स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्टेयर कैसे बनाएं। पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखें। क्या होता है कि जब आप स्टेयर बना लेते हैं तो ओल्ड स्टेज में, वृद्धावस्था में जैसे ही आपके पेरेंट्स पहुँचते हैं तो उनको स्टेयर पे चढ़ने में परेशानी होता है। आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, इसके पीछे क्या रीज़न है, सही तरीका क्या होता है स्टेयर बनाने का, ये पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा, जब आप गलत स्टेयर बना देते हैं तो वृद्धावस्था में उतरते समय या चढ़ते समय परेशानी होती है। इससे कैसे छुटकारा पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि नॉलेज की वजह से स्टेयर गलत बन जाता है, जिसे उतरते समय और चढ़ते समय परेशानी होता है। ओके, वन बाय वन करके मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, वीडियो आप लास्ट तक देखें। देखिए क्या क्या मैं बताऊँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ स्टेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के स्टेयर बनाएं, राइजर का हाइट कितना रखें। जैसा कि मैंने बताया कि राइजर के हाइट के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेयर पे चढ़ने में उतरने में परेशानी होता है। ओके, ट्रेड की चौड़ाई कितना रखें, स्लोप ऑफ स्टेयर का स्लोप कितना रखें, कितना इंक्लाइंड होना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। रेलिंग का हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ ऑफ ए स्टेयर, ये पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, देखिए लैंडिंग का हाइट कितना रखें, स्लैब हाइट कितना रखें, मिनिमम स्पेस फॉर स्टेयर के लिए कम से कम कितना जगह होना चाहिए, टाइप ऑफ स्टेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप कितना बनाना चाहिए, डायरेक्शन किस दिशा में स्टेयर बनाएं, ये पूरा डिटेल मैं आपको बताने जाऊँ। वन बाय वन करके समझिए। ओके, देखिए जब आप स्टेयर बनाते हैं, पहला बात आता है कि जब स्टेयर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, तो इस तरह से स्टेयर बनाया जाएगा जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये जो है आपका, इसका हाइट यानी कि राइजर यानी एक स्टेप का ऊंचाई कितना रखें, यानी कि इसका देख रहे हैं, ये रेड कलर के मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका ऊंचाई पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप इसका ऊंचाई अधिक रख देते हैं तो चढ़ने में यही परेशानी होता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, जब आप घर बना रहे हैं कम से कम यानी कि 6 इंच रखें। मैक्सिमम आप 7 इंच रख सकते हैं, लेकिन 6 इंच बेटर है, 6 इंच आप रखें। जैसा कि आप पब्लिक प्लेस पे देखते हैं कि जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ जब स्टेयर बना होता है तो पब्लिक प्लेस में एक राइजर का हाइट 4 से 5 इंच होता है पब्लिक प्लेस पर। रीज़न यही होता है कि अधिक चढ़ना पड़ता है, वहाँ चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ऑल टाइप के वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, तो आपके घर में भी तो पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको चढ़ने में परेशानी ना हो। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप घर बनाएं तो स्टेयर का जो टप्पा, एक टप्पा का हाइट जो है आपका, ये आप 6 इंच रखें। कितना, 6 इंच रखें। ओके, ताकि चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा पॉइंट आता है जिस पे आप पैर रख कर चढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये तो आप जिस पे इसका विड्थ ऑफ ट्रेड, इसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, विड्थ ऑफ ए ट्रेड। तो ट्रेड आपको कम से कम 10 इंच रखिए। ओके, 10 इंच रखना चाहिए आपका ट्रेड, यानी कि एक स्टेप का चौड़ाई, ये देख रहे हैं एक स्टेप का चौड़ाई। ओके, ताकि आपको स्टेयर पे चढ़ते और उतरते समय कोई परेशानी ना हो। सेकेंड पॉइंट है कि स्टेयर का चौड़ाई कितना रखें। सीढ़ी जब आप बनाते हैं, विड्थ ऑफ ए स्टेयर का चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो देखिए कम से कम, ये जो देख रहे हैं स्टेयर का चौड़ाई, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सामान ले जाना होता है आपका एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, तो कम से कम आप 3 फीट रखें और 4 फीट इसके बीच में भी रखेंगे तो बेटर है। पब्लिक प्लेस में आप देखते हैं बनाया जाता है तो 6 फीट 8 फीट 10 फीट बनाया जाता है उसकी चौड़ाई, लेकिन आप जब घर बनाते हैं तो कम से कम मिनिमम चौड़ाई स्टेयर का आपको 3 फीट रखना जरूरी होता है। ओके, साथ में आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन लाइक शेयर करना ना भूलिए, लाइक भी करते रहिए अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि विड्थ ऑफ चौड़ाई, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टेयर का चौड़ाई आपको कितना रखना है, 3 फुट। ओके, 3 से 4 फुट के बीच में आप रखें। 3 फुट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। कम से कम जगह में अगर बनाना चाहते हैं 3 फुट से चौड़ाई कम मत रखें, नहीं तो आप 4 फीट रखिए, ये बेटर है कंफर्टेबल स्टेयर बनाना चाहते हैं तो। उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम स्टेयर बनाते हैं, देखिए सबसे बड़ा लोग गलती क्या करते हैं, लैंडिंग का हाइट टॉपिक है आपका, ये इसके लैंडिंग ऑफ ए हाइट।
एक लैंडिंग का हाइट कितना होना चाहिए। तो लैंडिंग क्या होता है ये समझ लीजिए आप। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये ठहराव, ये लैंडिंग का हाइट मिड लैंडिंग आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और स्लैब हाइट ये देखिए पूरे छत की हाइट है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये स्लैब की हाइट यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि लैंडिंग का हाइट कितना रखें ना, कम से कम आपको रखिए मिड लैंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए, यानी बीच में होना चाहिए ए लैंडिंग। ओके, और स्लैब हाइट मैं रिकमेंड करूँगा 10 फीट 6 इंच। अगर कमर्शियल घर बना रहे हैं तो 10 फीट ही रखें, रेसिडेंशियल बना रहे हैं तो 10 फीट 6 इंच कर सकते हैं आप, 10 फीट 6 इंच आप रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्या होता है कि जब आप घर बनाते हैं तो इसका स्लैब का हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेस पे स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन किया जाता है। तो मिड लैंडिंग कितना रखना चाहिए आपका लैंडिंग का हाइट, अगर 10.5 फुट रख रहे हैं, अगर स्लैब का हाइट ये 10.5 फुट रख रहे हैं तो मिड लैंडिंग हो जाएगा आपका 5 फीट पे रख सकते हैं, या 5 फीट 6 इंच पे भी रख सकते हैं, ये मिड लैंडिंग यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आता है कि स्टेयर का वेट स्लैब का थिकनेस कितना होना चाहिए। देखिए ये तो आपका एक स्टेप हो गया, ये आपका एक स्टेप हो गया। ओके, लेकिन वेट स्लैब का मोटाई थिकनेस कौन होता है, ये वाला पोर्शन जो है वेट स्लैब का थिकनेस है। तो ये कम से कम आपको रखना है 5 इंच। कितना रखना है 5 इंच रखें तो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सफिशियंट इसका थिकनेस मोटाई हो जाता है। लोग अक्सर क्या करते हैं जब स्टेयर बनाते हैं तो ये जो वेट स्लैब है इसका जो थिकनेस 4 इंच कर देते हैं, 3 इंच कहीं कर देते हैं। तो ये आप ऐसा ना करें, जब कभी भी बनाए स्टेयर तो वेट स्लैब का थिकनेस जो है आपका कितना रखना है 5 इंच रखना है, मिनिमम आपका 5 इंच। ओके, दूसरा पॉइंट ये भी है, ये भी समझना जरूरी होता है, जब आप स्टेयर बनाते हैं तो लैंडिंग होता है, लैंडिंग ये ठहराव जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ठहराव इसका चौड़ाई कितना रखें, इसका ये तो स्टेयर का चौड़ाई जितना रखते हैं आप, ये स्टेयर का चौड़ाई अगर 3 फीट आप रख रहे हैं तो ये भी आप 3 फीट रखिए। ओके, और इसका जो थिकनेस जो यानी कि लैंडिंग का जो थिकनेस है ये भी 5 इंच होना चाहिए, यानी कि ये वाला थिकनेस यहाँ पे, ठीक है, इसका भी 5 इंच थिकनेस होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और है कि नंबर ऑफ ए फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2 ये दूसरा फ्लाइट है, यानी कि एक बार यहाँ से यहाँ तक स्टेयर गए और यू टर्न होके यहाँ से फिर ऊपर की ओर चले गए, तो ये यू शेप स्टेयर है और नंबर ऑफ फ्लाइट 2 होना चाहिए। एंगल के मैं बात कर लूँ, स्लोप कितना होना चाहिए। देखिए स्टेयर का स्लोप के बारे में समझते हैं कि स्लोप होता क्या है, कि कितने डिग्री पे स्टेयर बनाना चाहिए। तो एक्चुअली में ये कितना डिग्री होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ओके, तो स्लोप ऑफ स्टेयर समझ लीजिए आप। देखिए ये आपका स्टेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जूम मैं थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो देख लीजिए स्टेयर आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका फ्लाइट हो गया, ये मैं बताया ये फ्लाइट हो गया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड फ्लोर, मान के चलिए यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर है ये यहाँ से। तो ये जो देखिए ये फ्लाइट और ग्राउंड के बीच में ये जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं स्लोप, कितना डिग्री पे होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे इस पे मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा या आई बटन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप रखिए 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में। ओके, कहीं कहीं भी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चढ़ने में परेशानी होता है बुजुर्ग को स्टेयर पे, तो वहाँ पे डिग्री जो हो जाता है आपका 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री पे जब लोग स्टेयर बना देते हैं तो आप जब कभी भी बनाए तो ये वाला पे बनाए, 40-45 डिग्री पे ना बनाए स्टेयर। ओके, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि कैलकुलेशन जो करते हैं क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं स्लोप का। देखिए एक स्टेप का हाइट ये है, ओके, और आपका ट्रेड है क्या जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका
आर, ये आपका आर हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो कितना रखना चाहिए, 6 इंच। ओके, और ये आपका पैर रख कर चढ़ते हैं स्टेयर पर, यानी कि विड्थ ऑफ ए ट्रेड टी, यानी टी का विड्थ कितना रखना चाहिए आपका, 10 इंच। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप। ओके, तो एक स्टेप जो बनता है तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में बनता है, ये आपका ट्रायंगल के फॉर्म में बनता है, तो यानी कि ये ट्रायंगल बन गया। तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल रूल्स लगा करके हम ये डिग्री निकाल सकते हैं। जब ये डिग्री निकाल लेंगे तो यहाँ से ये एंगल भी निकाल लेंगे। ओके, तो ये स्लोप इस तरह कैलकुलेट करते हैं। चलिए, और इम्पॉर्टेंट है कि स्टेयर जब कभी भी आप बनाएं, देखिए तो रेलिंग का हाइट कितना होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये रेलिंग का हाइट कितना रखें, तो ये कम से कम आप 3 फीट आपको रेलिंग रखिए, यानी इससे ज़्यादा ना रखिए, कम से कम नहीं, यानी 3 फीट का रेलिंग का हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डायरेक्शन के लिए मैं बात करूँ कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि स्टेयर कैसे चढ़ाएँ। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये स्टेयर में आप देख लीजिए, ये स्टेयर इधर जा रहा है ऐसे, और टर्न होकर ऐसे करके ये स्लैब पे चला जा रहा है। ओके, तो ये जो है आपका क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक घड़ी के दिशा में मूव कर रहा है। लेकिन ये स्टेयर देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे होकर ये स्लैब पे चल जा रहा है यहाँ पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये आपका गलत है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर नहीं होना चाहिए। सही क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयर आप हमेशा बनाएं, यानी कि ध्यान दें, लेफ्ट से स्टार्ट करें, राइट की ओर मूव होना चाहिए, ना कि राइट से आप स्टार्ट करें और लेफ्ट की ओर मूव होना चाहिए। ये रहा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्शन स्टेयर एज पर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग स्टेयर कैसे होना चाहिए, ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा रेड कलर में, तो उसको ज़रूर आप प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और जिसको ज़रूरत है उन तक शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपको स्टेयर बनाना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, अब इम्पोर्टेंट एक और बात हो गया कि किस टाइप के स्टेयर बनाएं, और तीनों टाइप का जो स्टेयर हम बताएंगे आपको, तो उसमें स्पेस कितना होना चाहिए ये भी आपको मैं क्लियर करूँगा। ओके, कितने जगह में, तो देखिए ये है आपका यू शेप स्टेयर, यू शेप स्टेयर ये है, ठीक है। इसमें 2 तरह के बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, एक होता है एल शेप स्टेयर, आप देख रहे हैं एल शेप बनाया गया है, तो एल शेप एक स्टेयर होता है, एक होता है एल शेप स्टेयर, ये भी बनाया जाता है। जनरली आपको यू शेप लोग स्टेयर बनाते हैं, कम थोड़ा जगह होता है तो एल शेप बना देते हैं। और एक और नेक्स्ट आता है आपका आई शेप स्टेयर, ये आई शेप स्टेयर, ओके, तो ये स्ट्रेट स्टेयर बोला जाता है, ये आई शेप, डायरेक्ट इसमें कोई फ्लाइट नहीं होता है, कोई लैंडिंग नहीं होता, डायरेक्ट एक ही फ्लाइट में स्टेयर स्लैब के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ऐसे ये देख रहे हैं ऐसे। ओके, तो ये सिर्फ आपको जहाँ आपके पास लंबाई अधिक हो, आपका स्पेस ज़्यादा हो, यानी लेंथ ज़्यादा हो, कहाँ पे बनाया जाता है, लेंथ आपका ज़्यादा हो। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कितना एरिया छोड़ना चाहिए मिनिमम के लिए, हर तीनों टाइप के स्टेयर के लिए। ओके, तो ये इस टाइप के आपका स्ट्रेट स्टेयर बनाया जाता है जब लेंथ ज़्यादा हो, तो लेंथ के लिए कम से कम 13 फुट होना चाहिए और 3 फुट आपका चौड़ाई होना चाहिए। ये एरिया अगर आपके पास है तो इस टाइप के स्टेयर बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्लैब का हाइट, देखिए स्लैब हाइट आपका कितना आप रख रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 13/3 छोड़ दिया और स्लैब हाइट ज़्यादा रख लिया, नहीं। तो स्लैब हाइट ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब आप स्लैब हाइट रखेंगे, ओके, यहाँ से यहाँ तक 10 फुट रखिएगा, तब जाके इतना एरिया छोड़िएगा तो आपको कंफर्टेबल स्टेयर बनेगा। ओके, देखिए कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे साइट पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल गया। बहुत सारे मैं वीडियो बना दिया हूँ, एक अलग से आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिजाइन ऑफ स्टेयर,
ओके, तो स्टेयर का डिज़ाइन मैं किया हूँ, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। यू शेप जब स्टेयर आप बनाते हैं, एरिया की मैं बात कर लूँ अब यहाँ पे, लास्ट में बताऊँगा स्टील कितना mm का प्रोवाइड करें, वीडियो लास्ट तक देखिए आप। देखिए जब आप यू शेप स्टेयर बनाएंगे, यू शेप में देखिए थोड़ा इस जैसा कि ऐसा होता है। ओके, तो इसके लिए आपको एरिया की ज़रूरत होता है, ये आपका लेंथ होना चाहिए 10 फीट 6 इंच। ओके, और ये 6 फीट। तो ये आपका इस टाइप का स्टेयर बनेगा। स्टेयर का चौड़ाई आपका 3 फीट हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्लाइट, ये आपका लैंडिंग हो गया, और ये सेकेंड फ्लाइट। तो आपका एरिया इतना छोड़ना चाहिए, 6 फीट आपका चौड़ाई और 10.5 फीट लंबाई। ओके, लेकिन स्लैब हाइट जब आप स्टेयर बनाएंगे तो स्लैब हाइट आपको रखना है कितना, 10 फुट, तब जाके आप इस तरह के बनाएंगे स्टेयर। ओके, तो इसमें जब यू शेप अगर इस एरिया में स्टेयर आप बनाएंगे तो आर आपको कितना हो जाएगा, 6 इंच एक स्टेप का हाइट, और टी इज इक्वल टू 10 इंच। इस पे आप बना सकते हैं स्टेयर। ओके, देखिए यू शेप के लिए आप जान के, अब आपको मैं बता दूं एल शेप। एल शेप जब स्टेयर बनाएंगे आपको कितना स्पेस की ज़रूरत होगा। देखिए पूरा मैं क्लियर कर रहा हूँ इसी वीडियो में, दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये एल शेप स्टेयर हो गया, यानी इधर से आप स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, ऊपर स्लैब पे चले जाएंगे। तो इसका जो स्लैब हाइट रखेंगे ये भी 10 फुट पे मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको रखना होगा 7 फीट 6 इंच, और ये चौड़ाई इसका यहाँ पे रखेंगे आपका 3 फुट, यानी 10 फुट 6 इंच, और इधर से भी आपका 10 फुट 6 इंच। ओके, तो इस तरह के एरिया बनाएंगे। तो आर यहाँ पे भी आपको 6 इंच रखिए, और टी इज इक्वल टू 10 इंच। क्लियर। अब देखिए एल शेप स्टेयर, एल शेप स्टेयर जब आप बनाएंगे तो इतना स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। आई शेप स्टेयर देखिए डायरेक्ट आपका एक ही फ्लाइट में, यानी कि एक ही फ्लाइट में डायरेक्ट स्टेयर बनाना चाहते हैं, तो ये अगर स्लैब हाइट आपका कितना 10 फीट होना चाहिए, तो स्टेयर बनेगा कितना एरिया होना चाहिए, इस तरह की जब आप चले जाएंगे तो 13 फुट आप लंबाई रख लीजिए, और 3 फुट चौड़ाई, यानी कि एल हो गया और ये विड्थ हो गया। तो आप स्ट्रेट स्टेयर बना सकते हैं। यहाँ पे भी आर सेम 6 इंच और टी आपका 10 इंच। क्लियर। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टील इसमें प्रोवाइड करें तो कितना mm का सरिया दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब कभी भी आप स्टेयर, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिए डायरेक्ट स्टेयर का ही वीडियो ला दिया हूँ। देखिए जब कभी भी आप स्टील यूज करें स्लैब में, इसका वेस्ट स्लैब में स्टेयर के, तो आपको मेन बार जो देख रहे हैं ये मेन बार, ऐसे ये मेन बार, ये आपको रखना है 12 mm डाया बार यूज करना है, ये मेन बार। ओके, ये इसको बोलते हैं मेन बार। तो आपको कितना रखना है 12 mm। डिस्ट्रीब्यूशन बार ये देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यानी टॉप में बंधा हुआ है, ये टॉप में बना है। तो ये आपको रखना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया बार को रखना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको बहुत, यानी टॉप से क्या कहते हैं, कैची बनता है यहाँ पे टॉप, यानी कि यहाँ पे जो आप देखेंगे तो ये डबल मेस बन जाता है यहाँ पे, और स्टार्टिंग में भी डबल मेस बन जाता है यहाँ पे। तो ये डबल मेस आपको बनाना जरूरी होता है। तो ये टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम में एक्स्ट्रा, यानी कि स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भी आपको 12 mm का ही प्रोवाइड करना है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, सिविल साइट नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो बनाता है, तो सिविल साइट नॉलेज को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि सिविल साइट नॉलेज से वीडियो अपलोड हुआ है। तो घर कैसे बनाते हैं पूरा डिटेल इस मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो अपलोड जैसे ही करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो शेयर करना ना भूलें। और मैं ये बता दूं कि सिविल साइट नॉलेज से